नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में शदीद बारिश, नशेबी इलाकों में सरकारी मिशनरी मुतहरिक, रेड हिल्स में कंट्रोल रूम का क़याम। बकरीद के दौरान सड़कों पर खून न बहाने और मजहबी जज्बात का एहतराम करने कुरैशी बरादरी से डीसीपी साउथ जोन की अपील। रेड हिल्स में रजिस्ट्रार ऑफिस का सीनियर रिकॉर्ड असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और बीवी के कत्ल के इल्जाम में एसपीएफ कांस्टेबल गिरफ्तार, तफ्तीश के दौरान मुलजिम का इकबाल जुर्म। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बेशतर अजला में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की पेश क़यासी की है। जुमेरात को दोपहर से शहर में बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। कई नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा देखा गया। सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक की आमोदरफ्ती मुतासिर हुई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, जो इन दिनों चीन के दौरे पर हैं, वज़रा से बारिश से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की है। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि शहर में बारिश से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात किए जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, HMDA, GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने बताया कि 17 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों में सबसे ज़्यादा बारिश मुशीराबाद में 65 मिलीमीटर और सबसे कम 12 मिलीमीटर बहादुरपुरी में रिकॉर्ड की गई। नायब वज़ीर आला ने बताया कि नशेबी इलाकों की निशानदेही की जा चुकी है और रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि NDRF की 2 टीमों को भी तलब किया गया है। तमाम जोनल कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तरह के वाक़े से निमटने के लिए अपने अमले को मुतहरिक रखें। वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि रेड हिल्स में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जा रहा है जो 24 घंटे काम करेगा। उन्होंने बताया कि अवाम किसी भी तरह की शिकायत 040-233-94566 या 9000-113-667 नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 040-233-94566 या 9000-113-667 पर कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि वबाई अमराज की रोकथाम के लिए नालों की सफाई और कचरे की निकासी भी की जा रही है। महकमे सिविल सप्लाईज के अमले को भी मुतहरिक रखा गया है ताकि अवाम को अजनास की तकलीफ न हो। वज़ीर दाखिला ने बताया कि वज़ीर आला ने भी फ़ोन करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल की तफसीलात हासिल की और मौसर इक़दामात की हिदायत दी है। बहादुरपुर में लिए शहर में ज्यादा बारिश होने की वजह से रास्तों में पानी ठहर गया और रास्ते जाम हो गए, जिसके लिए काफी आवाम को तकलीफ हो रही। हमारे आने CM साहब ने चेहरा में रहते हुए भी आज फोन कर हमारे होम मिनिस्टर साहब को आज शहर के हालात पर जायजा लेने के लिए कहा। आज मीटिंग में तमाम ऑफिसर GHMC और वाटर वर्क्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए थे। वो लोगों के साथ मीटिंग हुई। कहीं एक जो टीम पहले से तश्कील दी गई थी, वो लोगों को सख्ती से हिदायत दी गई है जहाँ जहाँ पानी ठहरता है और इमीडिएट साफ सफाई करने के लिए। कई जगह कुछ मट्टी भी होने की वजह से लाइन्स जाम हो रहे हैं, उसे भी साफ करने के लिए कहा गया और एक स्पेशल स्क्वाड भी कई एक डाले गए और खासतौर से रेड हिल्स पर 24 आवर्स काम करने के लिए एक ऑफिस कायम किया गया है, उसे एक्टिव किया गया है बहुत अच्छी तरीके से। और कई एक नंबर हमारे होम मिनिस्टर साहब भी आपको नंबर दिए, वो नंबरों से
और जहां तक हो सके हम चाहते हैं कि शहर में, क्योंकि 17 तारीख तक फोरकास्ट है बारिश होने का, वो बहुत तेजी से बल्दिया महकमा काम करेगा। उसके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी उनको जो भी जिस तरीके से मदद होगी करने के लिए हमारे तमाम एमआरओ तैयार है। और जहाँ जहाँ ज्यादा पानी आने की वजह से कुछ नुकसान आता है तो कलेक्टरों को भी हिदायत दी गई है कि वहाँ जाकर लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस 23394566 ఇంకోటి సెల్ నెంబర్ 9000113667। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को चीन के शहर शंघाई में हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र किया। वज़ीर आला ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदनशीन केवी कामत से भी मुलाकात करते हुए तेलंगाना के बरकी और आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए माली मदद फराहम करने की दरख्वास्त की। बाद में वज़ीर आला ने CII और तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुनक्किदा मुकामी सनतकारों के इजलास में शिरकत करते हुए रियासत में सरमाकारी के लिए तरगीब दी। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने मुशीराबाद पुलिस स्टेशन की तज़ीन नौ करदा इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर हैदराबाद महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा इसे मुकम्मल कंप्यूटराइज किया गया है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि रियासती हुकूमत पुलिस निज़ाम को असरी बना रही है। इस सिलसिले में कई इक़दाम भी किए जा रहे हैं। హైదరాబాద్ లో పోలీస్ స్టేషన్లు అన్ని కూడా మోడర్నైజ్ చేస్తున్నారు। కమిషనర్ గారు అడిషనల్ కమిషనర్ గారు DCPలు అందరు కలిసి సిటీలో ఉన్న అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు మోడర్నైజ్ చేస్తున్నారు। అందులో భాగంగా మషీరాబాద్లో కూడా महकमे अखिलियाती मालियाती कॉरपोरेशन के डायरेक्टर B शफीउल्लाह ने बताया है कि हुकूमत हिंद की स्कॉलरशिप स्कीम में पाई जाने वाली खामियों को दूर किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तलबा को ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल के सिलसिले में मुश्किलात पेश आने की वजह से आखिरी तारीख में 15 अक्टूबर तक तोसी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 2,10,000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। हैदराबाद से सबसे ज़्यादा 80,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। शफीउल्लाह ने बताया कि ज़्यादा दरखास्तों के हुसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने बताया कि बेरोज़गार नौजवानों को सब्सिडी के तौर पर क़र्ज़ स्कीम के तहत अब तक 20 करोड़ रुपए की रकम जारी की जा चुकी है। रोज़गार से मरबूत कोर्सेज़ की भी NSE के साथ माहिदा करते हुए तरबियत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही होटल मैनेजमेंट की कंपनी के साथ भी माहिदा करते हुए नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। ये इतने यार देख के बोलिए आउट ऑफ 2,10,000 से 18,000 आया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से 80,000 आया है। करीमनगर से 10,000, खम्मम से 7,000, महबूब से 15,000, मेदक डिस्ट्रिक्ट से 12,000, नलगोंडा से 4,000, निजामाबाद से 34,000, रंगारेड्डी से 18,000, वरंगल से 8,000, टोटल 2,10,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि आलमी यौम इंसदाद खुदकुशी को मरकजी और रियासती हुकूमत ने भुला दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतें गैर ज़रूरी तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन इंसदाद खुदकुशी इक़दामात के सिलसिले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। श्रवण ने बताया कि तेलंगाना में 1,500 अफराद खुदकुशी कर चुके हैं और वज़ीर आला ने अब तक किसानों से खुदकुशी ना करने की अपील तक नहीं की। उन्होंने कहा कि खुदकुशियों को रोकने के लिए भी हुकूमत इक़दामात नहीं कर रही है। तेलंगाना कौंसिल के कांग्रेसी रुकन MS प्रभाकर ने JHMC से RTC के नुकसान की पाबजाई के फैसले को नामुनासिब करार दिया है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएचएमसी को बुनियादी खिदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। हर मामले को जीएचएमसी से जोड़ना मुनासिब नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। साबिक रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने कहा है कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद को शफाफ तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि अजीमतर बलदिया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और हुकूमत साजिश के तौर पर हुक्मरान जमात के हक में वोट न डालने वालों के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने रियासती इलेक्शन कमीशन से फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया ताकि शफाफ इंतखाबात मुनक्किद किए जा सकें। बात करना चाह रहे हैं जिनको जायज तरीके से वोट डालने का हक दस्तूर देता है, जायज तरीके जिनको वोट डालने का हक मिलना चाहिए उसको नहीं हटाना चाहिए। हम इलेक्शन के लिए तैयार, आज इसलिए ये इन लोगों की साजिश चल रही है टीआरएस सरकार की कि उनको जीतने के इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं, उनके सर्वे में पूरा उनका उल्टा जा रहा है। तो इस ऐसे हालात में हम तो हमेशा तैयार रहे, मगर ऐसे हालात में सही तरीके में इलेक्शन नहीं। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने साउथ जोन की कुरैशी बरादरी के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में एसीपीज और एसएचओज के अलावा कुरैशी बरादरी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। डीसीपी ने उनके मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफियत हासिल की और कसाबों की जायज़ शिकायत की फौरी यकसुई करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने इसके साथ साथ उनसे कहा कि वो गणेश मंडपों के करीब अपने ठिकाने न बनाएं और ना ही ममनुआ जानवरों की खरीदो फरोख्त करें। उन्होंने कसाबों के अलावा शहरियों से भी अपील की कि वो एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करें, ना ही खून सड़कों पर बहाएं और ना ही गैर ज़रूरी शोर शराबा मचाएं। तेलंगाना बचाओ मिशन के सदर नागम जनार्दन रेड्डी ने किसानों की खुदकुशी के मसले पर फौरी असम्बली इजलास तलब करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि केसीआर के आबाई देहात में 34 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। वज़ीर आला का फार्म हाउस तो हरा भरा है, लेकिन रियासत खुश्कसाली से दो चार है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी खुश्कसाली का ऐलान न करने से इंश्योरेंस की रकम से किसानों को महरूम होना पड़ा। नागम ने कहा कि तेलंगाना में खानदानी हुकूमत चल रही है। तेलुगु देशम के लीडर सतीश मादिगा ने कहा है कि निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले किसान लिम्बया की खुदकुशी के पीछे कई वजूहात पाई जाती हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ ज़रई शोबे में नुकसान की वजह से लिम्बया ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसके लड़के के ग्रेजुएट की तालीम हासिल करने के बावजूद वो मुलाजमत से महरूम था। लिम्बया बोरवेल के जरिए अपनी काश किया करता था, लेकिन निजामाबाद में रेती माफिया की सरगर्मियों की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी कम हो चुका है, जिसके बाद वो अपनी काश्त भी नहीं कर पाया। संगारेड्डी जिले मेदक में 12 सितंबर को मेगा लोक अदालत का इनेकाद अमल में आएगा। जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वी दुर्गा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में मज़कूरा लोक अदालत मुनाकिद की जाएगी। इस मौके पर चेक बाउंस, डॉरी, चोरी के मुकदमात के अलावा दूसरे मुकदमात की समाअत की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरसीपुरम, पटनचेरू, संगारेड्डी, सदासीपेट मंडल के अफराद अपने तवील मुद्दती मुकदमात को बर्खास्त करवाने के लिए मेगा लोक अदालत से इस्तिफादा कर सकते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू सिर्फ अपनी तशहीर में ही मसरूफ़ हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट से चंद्रबाबू नायडू को कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि तोटीपल्ली और पुलिचिंतला प्रोजेक्ट को भी चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया है। पार्टी के कॉ लीडर श्रीकांत रेड्डी ने भी तेलुगु देशम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जियो नंबर 120 को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत रियासत के कई इलाकों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। आदिवासी संक्षेमा परिषद ने अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के नुमाइंदे नागेश्वर राव ने बताया कि कबायली इलाकों में तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं।
انہوں نے کہا کہ حکومت کو فوری آدیواسیوں کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ آندھرا پردیش سیکریٹریٹ میں آہک پاشی کے کام کے دوران ایک مزدور گر کر زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایل بلاک میں کھڑکی کے پاس آہک پاشی کر رہا مزدور اچانک گر پڑا۔ شدید زخمی حالت میں مزدور کو دواخانہ منتقل کیا گیا۔ بیوی کے قتل کے الزام میں ایس پی ایف کانسٹیبل کو نارائن گوڑا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق راما کرشنا نامی کانسٹیبل کی 7 سال قبل سپریا سے شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو اکثر جہیز کے لیے ہراساں کیا کرتا تھا۔ چند مہینے قبل وہ اپنی بیوی کے ساتھ اننت گیری گیا اور وہاں پر اپنی بیوی کا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی اور واپس لوٹ آیا۔ 6 مہینے بعد اس نے پولیس میں اپنی بیوی کی گمشدگی کی شکایت بھی درج کرائی۔ بعد میں پولیس نے تحقیقات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے راما کرشنا کو ہی بیوی کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا کہ قتل کے مقصد سے ہی راما کرشنا اپنی بیوی کو لے کر اننت گیری گیا تھا۔ وہاں اس کا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ نارائن گوڑا پولیس نے تفتیش کے دوران ملزم سے جرم قبول کرایا ہے۔ محکمہ انسداد اور رشوت کے عہدیداروں نے ریڈ ہلز میں رجسٹرار آفس کے سینئر ریکارڈ اسسٹنٹ کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اے سی بی کے عہدیدار نے بتایا کہ ماسب ٹینک کے ساکن حسین نامی شخص نے شکایت کی تھی کہ جی پی اے کی کاپی فراہم کرنے کے لیے ریکارڈ اسسٹنٹ شیو شنکر نے 3000 روپے کی رشوت طلب کی تھی۔ انہوں نے 1000 روپے 4 سپتمبر کو پیشگی ادا بھی کیے تھے اور اس سلسلے میں اے سی بی کو اطلاع بھی دی گئی تھی۔ ماباقی 2000 روپے کی رقم وصول کرنے کے دوران شیو شنکر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اے سی بی عہدیدار نے بتایا کہ جمعے کو اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مغل پورے کی ایک ملبوسات کی دکان سے قریب 1 لاکھ روپے مالیاتی اشیاء کا سرقہ کر لیا گیا۔ دکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ وہ 4 کی رات اپنی دکان بند کر کے گئے تھے۔ جمعرات کی صبح جب دکان کھولے تو دیکھا کہ 50 ٹی شرٹ، 20 جینس پوائنٹ، LED سیٹ اپ باکس کے علاوہ 28,000 روپے نقد رقم غائب تھی۔ مغل پورہ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کنچن باغ پولیس نے موٹر سائیکلوں کا سرقہ کرنے والے عادی سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی سنتوش نگر وی سرینواسلو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سنگارنی کلریز سید آباد کا ساکن خواجہ فہیم الدین کنچن باغ پولیس اسٹیشن کے حدود میں 2 موٹر سائیکلوں کے سرقے کی واردات میں ملوث تھا۔ اس سے پہلے بھی فہیم الدین نے سرقے کی 6 وارداتیں انجام دی تھیں۔ پولیس نے فہیم کے قبضے سے 6 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد میں شدید بارش، نشیبی علاقوں میں سرکاری مشنری متحرک، ریڈ ہلز میں کنٹرول روم کا قیام۔ بقرعید کے دوران سڑکوں پر خون نہ بہانے اور مذہبی جذبات کا احترام کرنے قریشی برادری سے ڈی سی پی ساؤتھ زون کی اپیل۔ ریڈ ہلز میں رجسٹرار آفس کا سینئر ریکارڈ اسسٹنٹ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اور بیوی کے قتل کے الزام میں ایس پی ایف کانسٹیبل گرفتار، تفتیش کے دوران ملزم کا اقبال جرم۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔